क्या तुम जानते हो, ये जो हिमालय आज हमें आसमान को छूता हुआ नजर आता है, कभी समुद्र की गहराइयों में था। हां, ये सच है। ये महान पर्वत श्रृंखला जो हमारे देश की छत कही जाती है, कभी समुद्र के नीचे पड़ी हुई चट्टानों का हिस्सा थी। आज हम जानेंगे कैसे बना था हिमालय, कैसे दो महाद्वीप आपस में टकराए, कैसे करोड़ों सालों की भूगर्भीय शक्तियों ने पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जन्म दिया। लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी बनी, तब इसका स्वरूप आज जैसा नहीं था। उस वक्त यह एक दहकता हुआ आग का गोला थी, लावा, धुआं और गैसों का मिश्रण। धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तो इसकी सतह पर ठोस परतें बनने लगीं। इन्हें हम आज टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स के नीचे लगातार हलचल होती रहती है। यही प्लेट्स हमारी धरती के नक्शे को हर पल बदलती रहती हैं, समुद्र बनाती हैं, पहाड़ उठाती हैं और महाद्वीपों को खिसकाती हैं। लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर केवल एक ही विशाल महाद्वीप था, जिसे कहा जाता था पैंजिया। समय बीतता गया और ये पैंजिया 2 हिस्सों में टूट गया, उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। अब ध्यान दो, भारत उस समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन करीब 15 करोड़ साल पहले भारत ने अपनी यात्रा शुरू की। धीरे धीरे यह टुकड़ा उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगा। भारत की यह यात्रा धीमी नहीं थी। यह हर साल 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। यह गति इंसानी नजर में भले धीमी लगे, लेकिन भूगर्भीय पैमाने पर यह बहुत तेज थी। आगे बढ़ते हुए भारत ने तथाकथित टेथिस सागर को पार किया। यह वही सागर था जो भारत और एशिया के बीच फैला हुआ था। और फिर एक दिन, लगभग 5 करोड़ साल पहले, भारत ने एशिया महाद्वीप से टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी का इतिहास बदल दिया। भारत का ठोस भूभाग इतनी जोर से एशिया से टकराया कि दोनों प्लेट्स के बीच का टेथिस सागर निचुड़ गया और सागर की तलहटी में पड़ी चूना पत्थर और समुद्री जीवाश्मों वाली परतें ऊपर उठकर विशाल पर्वतों में बदल गईं। यही पर्वत आज हिमालय कहलाते हैं। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि आज भी हिमालय हर साल करीब 5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। अगर हम हिमालय को वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह एक बहुस्तरीय पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक पर्वत सबसे बाहरी, सबसे युवा हिस्सा, लघु हिमालय मध्य भाग जहां ढलानें तेज हैं, महान हिमालय जिसमें आते हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी जैसे शिखर। इन पर्वतों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, जो साबित करते हैं कि यह कभी समुद्र के नीचे था। हिमालय ने न सिर्फ भूगोल बल्कि भारत की जलवायु को भी आकार दिया। यह ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे उत्तर भारत में गर्मियों में रेगिस्तान नहीं बनता। यह मानसून की बादलों को रोककर बारिश कराता है, जिससे हमारी नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियां ही भारत की सभ्यता का जन्म करती हैं। कहा जाता है, अगर हिमालय न होता तो भारत वैसा न होता जैसा आज है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि हिमालय एक मृत पर्वत नहीं है। यह अब भी बढ़ रहा है, अब भी बदल रहा है। हर साल भारत की प्लेट एशिया की प्लेट से करीब 2 सेंटीमीटर धकी आती है। इस वजह से नेपाल और उत्तर भारत जैसे क्षेत्र भूकंप जोन में आते हैं। हर बड़ा भूकंप इस टक्कर की याद दिलाता है कि हिमालय अभी भी बन रहा है। वैज्ञानिक आज भी हिमालय की उम्र, उसकी वृद्धि की दर और उसके नीचे के प्लेट्स की हलचल को मापते रहते हैं। सैटेलाइट और जीपीएस डेटा बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है, और यही वजह है कि हिमालय न सिर्फ पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, बल्कि सबसे युवा पर्वत श्रृंखला भी है। हिमालय सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक भी है। यहीं पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। यहीं से गंगा उतरती है। यहीं साधु संत ध्यान में लीन होते हैं। यह पर्वत श्रृंखला हमें यह सिखाती है
कि चाहे समय कितना भी लंबा क्यों ना हो, प्रकृति अपनी रचना में धैर्य रखती है, पर जब वह बनाती है तो कुछ अमर, कुछ दिव्य रच देती है। तो दोस्तों, अब जब भी तुम हिमालय की चोटियों को देखो तो याद रखना, उनके हर पत्थर में लाखों सालों की कहानी छिपी है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि पृथ्वी की सबसे अद्भुत यात्रा का परिणाम है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं पृथ्वी और ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों की कहानियां।